हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है स्टाफिंग। आज हम स्टाफिंग एंड उसके इम्पोर्टेंस के बारे में करने वाले। ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग एंड उसके इम्पोर्टेंस कर चुके हैं। सो स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट इज स्टाफिंग? अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में, जनरल लैंग्वेज में देखें तो स्टाफिंग का मतलब होता है selecting the right person for the right job at the right time। सही पर्सन को सिलेक्ट करना सही जॉब के लिए सही समय पे, दैट इज कॉल्ड एज स्टाफिंग। तो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, योगदान होता है। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस एंड फेलियर उनके स्टाफ और एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंड करता है। मीन्स अगर हमारे स्टाफ मेंबर, अगर हमारे एम्प्लॉय एफिशिएंट है, इफेक्टिव हैं, तो डेफिनेटली हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या आएगा? सक्सेस। सेम वाइस वर्सा उसका अपोजिट हो सकता है। अगर हमारा स्टाफ, हमारा एम्प्लॉय एफिशिएंट नहीं है, इफेक्टिव नहीं है, तो हमारा बिजनेस क्या हो सकता है? लॉस में जा सकता है। सो स्टाफिंग प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। स्टाफिंग का मतलब होता है, नॉर्मली स्टाफिंग इज द प्रोसेस ऑफ फिलिंग पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन विथ एडिक्वेट एंड क्वालिफाइड पर्सोनेल। स्टाफिंग का मतलब, स्टाफिंग यही प्रोसेस होता है कि जो रिकाम्या जगह है, जो खाली जगह है हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, उसको क्या करना? प्रॉपर फिल करना। दैट मीन्स और उस जगह पे प्रॉपर पर्सन को सिलेक्ट करना उसके कंडीशन के हिसाब से, जिसके पास एडिक्वेट क्वालिफिकेशन होना चाहिए। सो स्टाफिंग इज द प्रोसेस ऑफ फिलिंग पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन विथ एडिक्वेट एंड क्वालिफाइड पर्सनल। नॉर्मली जो हमारा ये स्टाफिंग फंक्शन है, ये स्टार्ट होता है आफ्टर ऑर्गेनाइजिंग। पहले हम क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं, फिर हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग के टाइम पे हम क्या करते हैं? पूरा स्ट्रक्चर रेडी करते हैं, प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का। कितने डिपार्टमेंट होंगे, कितना सेक्शन होगा, तो जितने डिपार्टमेंट है, जितने भी सेक्शन है, वहाँ पे काम करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? ह्यूमन बीइंग, पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? स्टाफिंग करना पड़ता है। सो जितना अच्छा स्टाफिंग होगा, जितनी अच्छी तरह से हम क्या करेंगे? स्टाफिंग करेंगे, डेफिनेटली हमारा ऑर्गेनाइजेशन का उतना ही क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। सो जो हमारा स्टाफिंग है, इट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग वर्क, आप बोल सकते। सो आप देख सकते हैं वहाँ पे दिया हुआ है, आपको करेक्ट मीनिंग देखेंगे। स्टाफिंग इज द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूशन अकॉर्डिंग टू प्लान एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। स्टाफिंग क्या होता है? ये फंक्शन हमारा कब एग्जीक्यूट होता है? आफ्टर प्लान एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इट इज अ प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग, रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, प्लेसिंग, अपेरेजिंग, रेमुनरेटिंग, डेवलपिंग एंड रिटेनिंग द बेस्ट वर्क फोर्स। सिंपल ये जो प्रोसेस है, इसमें प्रॉपर हम पर्सन को क्या करते हैं? अट्रैक्टिंग करते हैं, रिक्रूट करते हैं, उनको सिलेक्ट करते, उनको प्लेसिंग करते, उनका रेमुनरेशन डिसाइड करते एंड रिटेनिंग द बेस्ट वर्क फोर्स। और एक अच्छा वर्क फोर्स हम क्या करते? तैयार करते। एंड ओवरऑल ग्रोथ एंड सक्सेस ऑफ एवरी वेंचर, वेंचर मीन्स बिजनेस, किसी भी बिजनेस का ग्रोथ एंड किसी भी बिजनेस का सक्सेस इज बेस्ड ऑन अप्रोप्रिएटनेस ऑफ स्टाफिंग फंक्शन। स्टाफिंग के ऊपर डिपेंड करता है। एंड इट इज अ वेरी चैलेंजिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन to focus on best utilization of workforce by using their talent and skill, retaining them and arranging training and development program। उनको क्या करते हैं? उनका टैलेंट के हिसाब से, उनके स्किल के हिसाब से उनको प्रॉपर ट्रेन करते, उनके लिए ट्रेनिंग अरेंज करते, उनको डेवलपमेंट करते, सो दैट जिसकी वजह से हमारा ऑर्गेनाइजेशन का एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट होता है। और ये हमको करना पड़ता है बिकॉज फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, सो दैट हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को क्या कर सके? अचीव कर सके। सो स्टाफिंग प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये इसका मीनिंग हो गया। इसका एक छोटा सा डेफिनेशन है, डेफिनेशन देखेंगे हम।
अकॉर्डिंग टू थियो हेमन ने डिफाइन किया है स्टाफिंग को, द स्टाफिंग फंक्शन पर्टेन्स टू द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड कॉम्पनसेशन ऑफ सबऑर्डिनेट मैनेजर। सो थियो मैंने ने डिफाइन किया कि स्टाफिंग क्या एक ऐसा फंक्शन है जो पर्टेन करता है, जो हेल्प करता है क्या करने में, रिक्रूटमेंट करने में, सिलेक्शन करने में, डेवलपमेंट करने में, अपने स्टाफ को ट्रेनिंग देने में, उनका कॉम्पनसेशन डिसाइड करो, सो दैट हम एक अच्छा वर्क फोर्स क्या कर सके, बना सके अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, दैट इज कॉल्ड एज स्टाफिंग। आफ्टर डेफिनेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट द इम्पोर्टेंस। सो टोटल यहाँ पे 10 पॉइंट है इम्पोर्टेंस के, हम वो एक एक पॉइंट प्रॉपर करने वाले, ये 10 के 10 पॉइंट। सो आप देख लीजिए एक बार कि ये 10 पॉइंट कौन से हैं। फर्स्ट वन इंपॉर्टेंस में, इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन। सेकेंड, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस। थर्ड, बिल्ड्स cordial relationship. Fourth, help human resource development. Fifth, effective use of technology and other resources. Sixth, improves efficiency. Seventh, long-term effect. Eighth, essential contribution. Ninth, provide job satisfaction. And last one, 10th, मेंटेन हार्मोनी। बेटा ये 10 पॉइंट हो गए हमारे, और इसके एक एक पॉइंट हम एक्सप्लेन करेंगे। सो बी केयरफुल, कॉन्सेंट्रेट करेंगे। फर्स्ट हमारा इंपॉर्टेंस है इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन। मैनेजरियल फंक्शन मीन्स व्हाट, जो हमारे फंक्शन होते हैं मैनेजरियल फंक्शन, नॉर्मली हमने स्टार्टिंग से सीखते आ रहे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, ये हमारे मैनेजरियल फंक्शन होते हैं। तो इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन दैट मीन्स व्हाट, अगर हमने प्रॉपर स्टाफिंग किया है तो जितने भी हमारे फंक्शन है वो प्रॉपरली क्या होंगे, कंप्लीट होंगे। प्रॉपरली एंड इफेक्टिवली क्या हो सकते, कंप्लीट हो सकते। अगर हमारे पास प्रॉपर वर्क फोर्स है तो हम हर फील्ड में, हर क्षेत्र में, जैसे हमारा प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, या दूसरे फोर्स हमारे फैक्टर लाइक आप बोल सकते हैं कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, हम हर जगह क्या कर सकते हैं, अच्छे से काम कर सकते हैं। बिकॉज ये सब किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्टाफ पे डिपेंड करता है। सो प्रॉपर स्टाफिंग इज वेरी नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो आप देखेंगे वहां पे दिया स्टाफिंग इज द की टू इफेक्टिव परफॉर्मेंस। स्टाफिंग क्या होता है, की होता है टू इफेक्टिव परफॉर्मेंस। अगर हमको अपने परफॉर्मेंस को, अपने ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना है तो प्रॉपर स्टाफिंग होना चाहिए। सो दिया स्टाफिंग इज द की टू इफेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट सच एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स कैन वर्क इफेक्टिवली। अगर हमारे पास कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स है तो कैन वर्क इफेक्टिवली इन डिफरेंट फंक्शनल एरिया लाइक प्रोडक्शन, सेल्स, फाइनेंस एसेट्रा, एंड दिस इज बेस्ड ऑन इफेक्टिव स्टाफिंग। ये सब किसके ऊपर पॉसिबल है, इफेक्टिव स्टाफिंग पे। सेकेंड पॉइंट है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज दैट मीन्स व्हाट, वर्कफोर्स। ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब ही होता है वर्कफोर्स। दैट मीन्स व्हाट, जो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज है, जो हमारे पास मैन पावर है, उसको प्रॉपर क्या करना रहता है, रिक्रूटमेंट करना रहता है। ये सब कब होता है, एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट, एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन, प्लेसमेंट, एट द टाइम ऑफ डिसाइडिंग द रेमुनरेशन, उनको ट्रेनिंग देना, उनको डेवलपमेंट करना। अगर हम प्रॉपर ये सब को क्या करते हैं, केयर करते हैं स्टार्टिंग में, तो डेफिनेटली हम उनको क्या कर सकते हैं, प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं। जितने भी हमारे पास स्टाफ मेंबर हैं या जो वर्कर है, सो वर्कर को ओवर बर्डन कभी नहीं करना है। दैट मीन्स हमको उनके जरूरत से ज्यादा, उनके काम से ज्यादा कभी काम देना नहीं है। सो दैट वो लोग क्या होंगे, अच्छे से काम कर सकते हैं, अपनी एफिशिएंसी को इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। सो देखेंगे वहां पे दिया है स्टाफिंग फंक्शन लीड्स टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, दैट इज वर्कफोर्स।
प्रॉपर केयर इज टेकन एट एवरी स्टेज, हर स्टेज पे हमको प्रॉपर केयर लेना चाहिए, सच एज रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, रेम्युनरेशन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एसेट्रा। एंड ओवर बर्डन ऑफ वर्क इज अवॉइडेड, मैंने बताया था ओवर बर्डन ऑफ वर्क इज अवॉइडेड। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस रिजल्ट इन इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जितने अच्छी तरह से हम यूटिलाइज करेंगे उतनी अच्छी तरह से आपके बिजनेस का क्या होगा, परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा, इंप्रूवमेंट होगा और डेवलपमेंट होगा। आफ्टर सेकेंड पॉइंट हमारा थर्ड पॉइंट है बिल्ड्स कॉर्डियल रिलेशनशिप। कॉर्डियल रिलेशनशिप दैट मीन्स और गुड रिलेशन। सो अगर वहां पे प्रॉपर स्टाफिंग है, हमने सही स्टाफिंग किया हुआ है, प्रॉपर पर्सन को प्रॉपर जॉब के लिए सेलेक्ट किया, उनके प्रॉपर क्वालिफिकेशन के बेस पे, उनके प्रॉपर एक्सपीरियंस के बेस पे, तो डेफिनेटली वहां पे क्या होगा, गुड रिलेशन मेंटेन हो सकता है। अदरवाइज देखेंगे वहां पे दिस फंक्शन इज हेल्पफुल इन बिल्डिंग द हेल्दी रिलेशनशिप अमॉन्ग ऑल लेवल ऑफ एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम प्रॉपर स्टाफिंग करते हैं तो डेफिनेटली वहां पे क्या होगा, हेल्दी रिलेशन मेंटेन होगा हर लेवल पे। अ गुड ह्यूमन रिलेशन इज द की टू बेटर कम्युनिकेशन। अगर प्रॉपर वहां पे रिलेशन है तो की टू बेटर कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ मैनेजरियल एफर्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड विच इज वेरी बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। आफ्टर थर्ड हमारा फोर्थ पॉइंट है हेल्प्स। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज हेल्प्स ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, दैट इज फोर्थ पॉइंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट दैट मीन्स व्हाट, ह्यूमन रिसोर्स मतलब हमें जो एम्प्लॉई है, जो हमारे मैन पावर है, उनको क्या करना, ट्रेन करना, उनको क्या करना, डेवलपमेंट करना, बिकॉज वो हमारे असेट्स होते हैं। उनको अपॉर्चुनिटीज मिलना चाहिए, वो नया टेक्निक सीखें, न्यू स्किल सीखें, जो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होता है, बेनिफिशियल होता है। एंड इट हेल्प स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑल दी मैनेजरियल एस्पेक्ट। सो देखेंगे वहां पे दिया है स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉई इज एन असेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंक्लूड ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉई हायर्ड, जिसको भी हमने यहाँ पे अपॉइंट किया हुआ है, हायर्ड किया हुआ है, उनको क्या करना, ट्रेन करना। एंड ऑल्सो प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू लर्न न्यू स्किल, उनको अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए ताकि वो न्यू स्किल सीख सके। And it also ensure smooth functioning of all the managerial aspect of the business organization. After fourth हमारा फिफ्थ पॉइंट है effective use of technology and other resources. टेक्नोलॉजी एंड अदर रिसोर्सेज ये हमेशा चेंज होते रहते हैं। सो जो हमारे पास एम्प्लॉई है, अगर उनको हम प्रॉपर ट्रेन करते हैं, उनको न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाता है, तो डेफिनेटली दे आर एबल to provide good facilities to our business organization. अगर उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे तो डेफिनेटली वो हमारे बिजनेस के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। उनके अंदर कैपेसिटी होती है कि वो हमारे जितने भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हैं उनको प्रॉपर कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, जो हमारे बिजनेस को कॉम्पिटिटिव लेवल पे क्या कर सकता है, खड़ा कर सकता है, हमारे बिजनेस का स्ट्रेंथ इंक्रीज कर सकता है। सो एंड ऑल्सो इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ वर्क, सो दैट एम्प्लॉय का ट्रेनिंग बहुत ही रिक्वायर्ड होता है। सो देखेंगे वहां पे दिया है ट्रेंड एम्प्लॉय कैन यूज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, कैपिटल, मटेरियल एंड मेथड ऑफ वर्क इफेक्टिवली। अगर हमारे एम्प्लॉय को हम प्रॉपर क्या करते हैं, ट्रेनिंग दिया है हमने, तो डेफिनेटली हमारे पास जितने भी न्यू टेक्नोलॉजी है, कैपिटल है, मटेरियल है एंड मेथड ऑफ वर्क, उसको प्रॉपर यूज कर सकते हैं। एंड इट हेल्प इन बिल्डिंग कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इट ऑल्सो हेल्प इन प्रोवाइडिंग स्टैंडर्ड ऑफ वर्क, वो हमको हेल्प करते हैं क्या करने में, हमारे स्टैंडर्ड को इंक्रीज करने में, डेवलपमेंट करने में। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सिक्स्थ पॉइंट, इंप्रूव एफिशिएंसी। एफिशिएंसी दैट मीन्स व्हाट, क्षमता। डेफिनेटली हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए या होता है कि वो अपने एम्प्लॉयज को सेल्फ डिपेंड होने के लिए क्या करना चाहिए, या सेल्फ डेवलपमेंट करने के लिए क्या करना चाहिए, बिजनेस में बहुत सारे ट्रेनिंग अरेंज करने चाहिए, जहाँ पे लोग, एक्सपीरियंस्ड लोग आते हैं और उनको क्या करते हैं, ट्रेन करने चाहिए। हाँ,
इसमें एक्सपेंसेस होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, बट वो एक्सपेंसेस अगर हम अपने एम्प्लॉय के ऊपर करते हैं तो हमारे एम्प्लॉय हमारे लिए डेफिनेटली बेनिफिट देते हैं, दे सकते हैं। बिकॉज अगर हम उनके लिए कुछ नहीं करेंगे, उनको नॉलेज नहीं रहेगा, तो वो हमारे लिए क्या हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है। तो हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने स्टाफ के पीछे क्या करता है, एक्सपेंसेस करता है, जिससे उनकी क्या होती है, एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। दिया ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर ऑफर्ड टू द एम्प्लॉय फॉर सेल्फ डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अपने एम्प्लॉय के लिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफर करती है, ताकि वो लोग क्या हो सके, सेल्फ डेवलपमेंट हो सके और हमारा ऑर्गेनाइजेशन भी क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके। एंड थ्रू प्रॉपर स्टाफिंग एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय इंप्रूव्स। अगर प्रॉपर वहाँ पे स्टाफिंग किया हमने तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एफिशिएंसी क्या हो सकता है, इंप्रूव हो सकता है। सो अगर मैं बोलूँ तो चाचा नेहरू ने सही कहा, नेहरू ने कहा है ट्रेनिंग इज एक्सपेंसिव, ट्रेनिंग इज एक्सपेंसिव एंड विदाउट ट्रेनिंग इट इज मोर एक्सपेंसिव। ट्रेनिंग एक्सपेंसिव है, होता है, बट विदाउट ट्रेनिंग वो ज्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है। आफ्टर 6 पॉइंट हमारा 7th पॉइंट है लॉन्ग टर्म इफेक्ट। लॉन्ग टर्म इफेक्ट दैट मीन्स व्हाट, सिंपल है, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम आज अपने एम्प्लॉय को क्या करते, ट्रेन करते, उनको डेवलप करते, उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से, उनके नॉलेज के हिसाब से, तो डेफिनेटली फ्यूचर में वो हमारे लिए क्या कर सकते हैं, बेनिफिशियल हो सकते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं, बिकॉज वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के क्या होते हैं, असेट्स होते हैं। सो लॉन्ग टर्म बेनिफिट हमारे एम्प्लॉय हमको प्रोवाइड कर सकते हैं, बट उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, प्रॉपर स्टाफिंग। सो देखेंगे वहां पे दिया है क्वालिफाइड एफिशिएंट एंड स्किलफुल वर्कफोर्स इज ऑलवेज एन असेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल, अगर क्वालिफाइड एफिशिएंट एंड स्किलफुल वर्कफोर्स है हमारे पास, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए वही हमारे क्या होते हैं, असेट्स होते हैं। एंड प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय लीड्स टू द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड द पैथ ऑफ सक्सेस। अगर हमने प्रॉपर उनका सिलेक्शन किया है तो वही हमारे लिए क्या कर सकते हैं, सक्सेस ला सकते हैं, हमारे मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। 8th पॉइंट हमारा इसेंशियल कंट्रीब्यूशन। इसेंशियल कंट्रीब्यूशन दैट मीन्स व्हाट, इसमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट में मैंने बताया था, या ऑर्गेनाइजेशन के कंटिन्यूटी में, ग्रोथ में एम्प्लॉय का बहुत बड़ा योगदान होता है। दैट मीन्स व्हाट, कंट्रीब्यूशन होता है। मैंने मीनिंग एक्सप्लेन करते समय बताया था कि सक्सेस एंड फेलियर ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मेनली डिपेंड ऑन एम्प्लॉय। सो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा रहता है, सो दैट स्टाफ प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑर्गेनाइजेशन। तो देखेंगे वहां पे दिया स्टाफिंग इंश्योर द कंटिन्यूटी एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय। सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन द एबिलिटी, उनका सिलेक्शन उनके एबिलिटी के बेस पे होता है ऑफ एम्प्लॉय, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन मीट द फ्यूचर चैलेंजेस। अगर हमने प्रॉपर उनका स्टाफिंग किया तो फ्यूचर में जो भी चैलेंजेस है उसको हम क्या कर सकते हैं, मीट कर सकते हैं। एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टाफ in their future role is taken into account in staffing function. After 8th हमारा 9 पॉइंट है provides job satisfaction. जॉब सेटिस्फेक्शन दैट मीन्स व्हाट, जॉब सेटिस्फेक्शन सिर्फ लोगों को लगता है कि अच्छा पैसा मिले तो हमको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ऐसा नहीं है। अगर हमने प्रॉपर स्टाफिंग किया है दैट मीन्स व्हाट, हमने प्रॉपर पर्सन को प्रॉपर प्लेस पे क्या किया, सिलेक्ट किया, मीन्स व्हाट, जिसको जिस फील्ड में नॉलेज है, जिसको जिस फील्ड में एक्सपीरियंस है, जिसने जिस फील्ड में एजुकेशन लिया है, क्वालिफिकेशन है, उसको अगर उस फील्ड में जॉब मिलता है तो भी उसको क्या मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है। एंड सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन कब मिलता है, जब एम्प्लॉय को मिलता है जॉब सिक्योरिटी, ये सेटिस्फेक्शन होता है। सो देखेंगे दिया है एम्प्लॉय कैन बी मोटिवेटेड थ्रू द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। फाइनेंशियल हो, नॉन फाइनेंशियल हो, इंसेंटिव मिला तो क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं। एडिक्वेट रेमुनरेशन इंक्रीज जॉब सेटिस्फेक्शन, अगर उनके पास प्रॉपर रेमुनरेशन है, सैलरी मिल रही है तो उनको जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है। एंड मॉरल ऑफ एम्प्लॉय, उनका मॉरल भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, फेयर रेमुनरेशन
एंड जॉब सिक्योरिटी आर द फैक्टर विच आर इंपॉर्टेंट फॉर प्रोवाइडिंग जॉब सेटिस्फेक्शन। वो ये चाहते हैं कि हमारे लिए हमेशा क्या होना चाहिए, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होना चाहिए, हमारा जॉब सिक्योरिटी होना चाहिए। ये उनको क्या प्रोवाइड करता है, जॉब सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है। एंड ये कब पॉसिबल है, व्हेन देयर इन द प्रॉपर स्टाफिंग। हमारा लास्ट पॉइंट है मेंटेन हार्मोनी। हार्मोनी दैट मीन्स आउट यूनिटी, गुड रिलेशन, एकता, मेल मिलाप। सिंपल, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर सिस्टम फॉलो किया जाता जाए तो वहां पर हार्मोनी मतलब गुड रिलेशन मेंटेन होता है। अगर प्रॉपर सिस्टम फॉलो करे दैट मीन्स और कोई एक दूसरे को चीट नहीं कर रहा है, वहाँ का जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है या मैनेजर है वो किसी के साथ पार्शलिटी नहीं कर रहा है, वहाँ पे वो उनके काम के बेसिस पे, उनके एफिशिएंसी के बेसिस पे उनको प्रमोशन देते हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आएगा नहीं। वहाँ पे क्या होता है, गुड रिलेशन मेंटेन होता है और वहाँ पे सब को प्रॉपर स्टाफिंग किया है तो दे कैन मेंटेन द हार्मोनियस या हार्मोनी रिलेशन। सो देखेंगे इन स्टाफिंग प्रोसेस इंडिविजुअल्स आर रिक्रूटेड। स्टाफिंग प्रोसेस में हम सिंगल पर्सन को क्या करते हैं, रिक्रूट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं एंड प्लेस्ड एज वेल एज देयर इन परफॉर्मेंस इज रेगुलरली अप्रेज्ड। प्लेस करके उनके परफॉर्मेंस को हम रेगुलरली क्या करते हैं, अप्रेज करते हैं, चेक करते हैं एंड प्रमोशन आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। उनको प्रमोशन उनके मेरिट, उनके काम के बेस पे दिया जाता है। एंड फॉर दिस क्राइटेरिया इज मेड, उसके लिए क्राइटेरिया बनाया गया, सिस्टम बनाया गया एंड ड्यूली कम्युनिकेटेड टू कंसर्न एम्प्लॉई। उस कंसर्न एम्प्लॉय के साथ प्रॉपर क्या किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है एंड इट ब्रिंग प्लेस पीस एंड हार्मोनी इन ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या लाता है हमारे बिजनेस में, हार्मोनी लाता है, पीस लाता है हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सो वहाँ पे किसी के साथ पार्शलिटी नहीं हो सकता, सो दैट वहाँ पे दे कैन मेंटेन द गुड रिलेशन, मेंटेन हार्मोनी। ये हमारे टोटल 10 पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। थैंक यू।